साथ युद्ध थमने के बाद खamenei ने पहली बार इस पर अपना बयान दिया है। इसे बयान कम और अमेरिका के खिलाफ खुला चैलेंज ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि खamenei एक बार फिर अपना दम भर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो उनका परमाणु कार्यक्रम तबाह हुआ है और ना भविष्य के लिए परमाणु मिशन। ईरान और अमेरिका में जुबानी युद्ध। खामेनेई का बयान, सुरक्षित हैं परमाणु ठिकाने। IAEA का दावा, ईरान को हुआ बेहिसाब नुकसान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने हालिया हमलों के बाद बेहद सख्त और चुनौतीपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के किसी भी परमाणु ठिकाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। खामेनेई ने इसे एक और अमेरिकी विफलता करार दिया और कहा ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। उनका यह बयान उस वक्त आया जब ट्रंप प्रशासन हमले को बड़ी रणनीतिक जीत बता रहा है। खामेनेई यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा संदेश दिया कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों को बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। मराकज़ हस्तेई ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. खामेनेई के बयान के महज कुछ घंटों बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट ने उनका दावा खारिज कर दिया। IAEA के मुताबिक अमेरिकी मिसाइल हमलों से ईरान की कई परमाणु साइट्स को गंभीर और बेहिसाब नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉलेशन पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जबकि कुछ दूसरे ठिकानों पर रेडिएशन रिसाव का खतरा बना हुआ है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने यह भी कहा कि हम कई साइट्स पर तकनीकी निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां अब पहुंचना संभव नहीं है। Et il a subi d'énormes dégâts. Donc les attaques qui ont commencé le 13 juin ont eu comme résultat des dégâts physiques très importants sur 3 sites, celui de Natanz, Isfahan et Fordo, où l'Iran avait concentré la plupart de ses activités liées à l'enrichissement, à la conversion de l'uranium, donc très important. Il y a d'autres sites nucléaires en Iran qui n'ont pas été atteints, mais c'est vrai qu'il est clair, je sais qu'il y a beaucoup d'évaluations. ईरान के सख्त तेवरों पर अमेरिका ने भी पलटवार किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है, खामेनेई की पूरी प्रक्रिया एक विफल नेता की छवि बचाने की कोशिश है। जब युद्ध में कुछ हाथ न लगे तो शब्दों का युद्ध शुरू होता है। हेगसेथ ने खामेनेई के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका इजराइल की वजह से पीछे हटा। वैसे अमेरिकी पक्ष इसे एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के तौर पर देख रहा है, जहां ईरान की लीडरशिप अपने देश के भीतर जनता का मनोबल ऊंचा रखने के लिए आक्रामक बयान दे रही है। लेकिन IAEA की रिपोर्ट और सैटेलाइट डेटा कुछ और ही बता रहे हैं कि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है और अब वो इससे उबरने की कोशिश कर रहा है।